कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये किसी शायर का कहना है। आप देख रहे हैं इस समय हम चल रहे हैं शेरगढ़ से नैनीताल रोड, जो जादवपुर के लिए रोड गई है। ये एक पगडंडी थी और पिछले काफ़ी अच्छा खासा रोड था। 14 किलोमीटर रोड में 4 किलोमीटर रोड ढलवा दिया था, पड़ गया था पहले ही। 2 लेन रोड हो गया था, दो साइड का रोड हो गया था। अब ये देखिए, हमने उसकी हमने एक फिल्म बनाई थी, वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो हमारी वायरल हुई थी कि 14 किलोमीटर में 10 किलोमीटर रोड हमारा पड़ गया, और अभी ये 4 किलोमीटर, मात्र 4 किलोमीटर रोड ठेकेदार द्वारा क्यों नहीं डाला गया, जबकि शासन ने इसका भरपूर पैसा दिया था। अब ये ठेकेदारों के बीच क्या मसला था ऐसा कि रोड नहीं पड़ पाया। अब जब उस दिन हमने इसकी वीडियो बना करके, उस दिन हम मोटरसाइकिल से आए थे, हमने इसकी वीडियो बनाई थी, वीडियो बना करके डाली थी, तब ये रोड जो है, अब देखिए इस पर काम स्टार्ट हो गया। अब ये जो है अगले जेसीबी लगी हुई है, अभी ये लोग पत्थर डाल रहे हैं। पत्थर नहीं डाल रहे हैं, ये पत्थर में मिट्टी मिला रहे हैं। ये भी सही काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये ठेकेदार, जब तक ये नहीं सुधरेंगे ठेकेदार। देखिए अभी एक छोटा हाथी आ रहा है, अगर मैं अगले बढ़ा लूँगा तो ये अभी रास्ता ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे। इतना छोटा रोड था पहले। अब ये रोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है, एक तरफ से खुदाई हो रही है इसकी, और ये जल्दी इंशाल्लाह रोड पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शासन और प्रशासन के लिए कि भाई उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और रोड पर काम स्टार्ट करा दिया। ठेकेदारों की ऐसी तैसी करी, क्या करा क्या नहीं करा, ये शासन और प्रशासन का काम है। हम उनको बार बार धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो है हमारी बात पे गौर की और रोड पे काम शुरू करा दिया। कुछ नेताओं का कहना है ये तो रोड पड़ जाता। अरे पड़ता कब, आवाज तो उठाओ, मरे हुए हाथी हो। हाथी का गो तुम, हाथी का गोबर जो होता है ना जलाने का होता है, न लीपने का, न थोपने का, किसी काम का नहीं है। वो तुम लोगों दूसरे के कामों में मीन मेख निकालने वाले तुम लोगों यार। जो तो पढ़िए जातो, अब काम शुरू हो गया तो जो तो पढ़िए जातो। अरे तुम भी करो, हम तो कह रहे हैं यार, कोई हम अपने घर से थोड़ी डलवा रहे हैं ना। हमने अपनी ज़मीन बेची है, हमने सरकार से रिक्वेस्ट की, शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट की, और इन ठेकेदारों को आईना दिखाया, लिए साहब रोड पड़ना चालू हो गया। जनता का भला हो गया। आप भी कराओ जनता का भला, बुरा मत सोचो किसी के लिए भाई, ठीक है? बुरा सोचना गलत है, और आप भी काम कराइए, जनता तभी आपको देखेगी। 5 साल, 5.5, 4.5 साल तक आप बैठे रहे घरों में, ऐन मौके पे निकल के आओगे, भैया हमें दे दो वोट, हम तुम्हारी बिरादर के हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को लेके जाएंगे, किसी अन्य रिश्तेदार को लेके जाएंगे, नाना के, फूफा के, ताऊ के, भतीजे के, नाती को लेके जाएंगे। ये अब निकालो रिश्तेदारी, इनसे वोट दिलवाओ भाई। अब जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके कहने पे वोट दे देगी। जनता को भी काम चाहिए यार, परेशान है जनता, समझ गए?
अभी हमने 14/6/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में हम गुहार लेके गए थे कि फला फला गाँवों में लाइट की समस्या है, पोलों की समस्या है। अब वहाँ तो भाई जनता दरबार लगता है, वहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी की सुनते हैं। उन्होंने एमडी साहब को लेकर, एमडी साहब ने चीफ साहब को लेकर, एक चैनल से दूसरे चैनल तक प्रक्रिया पहुँची और काम होना शुरू हो गया। अब उस पर भी लोगों को आपत्ति है, शिकायतें कर रहे हैं लोग जा करके कि भाई ये फला आदमी काम क्यों करा रहा है। अरे भाई फला आदमी काम नहीं कराएगा, तुम कराओ यार। तुम कराए होते तो फला आदमी को मौका ही नहीं मिलता कहने का, अधिकारियों के पास जाने का। मगर तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमने देखा ही नहीं है अधिकारियों के दफ्तर कहाँ है। तुम तो दलाली करो, समझ गए। दूसरों को दलाल कहने वाले लोग, तुम करो दलाली, समझ गए। अपना काम करो, ठेकेदारी करो। काम कराने के लिए फैयाजमंद काफ़ी है। तो जनता ऐसा नहीं है कि वोट तुम्ही को दे दे, मुझे भी वोट देगी इंशाल्लाह। और मेरी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। वो दिन आने वाला है कि जब इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य फैयाज अहमद होगा और फिर दिखाएगा आपको काम होते कैसे हैं। क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मैं तो जनता के बीच सुबह से लेकर शाम तक घुसे रहता हूँ। हर रोज़ 5-6 गांव डेली में घूमता हूँ। सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, मैं नहीं रुकता। मैं लगातार घूमता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ। ऐसा नहीं है ये रोड मेरी जिला पंचायत क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि मेरी जिला पंचायत क्षेत्र के लोग भी इस रोड से निकलते हैं। और मैं तो बरेली ज़िले का कोई रोड मुझे कोई बता दे, मैं कल ही पहुंच जाऊंगा वहाँ और उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में लेकर पहुंचूंगा, उनके ट्विटर हैंडल पर डालूंगा, लोगों से लिखित में शिकायत करूंगा। काम तो कराने की अगर तो आपके अंदर कुव्वत है तो अधिकारी बैठे किस लिए भाई? इसीलिए बैठे हैं आपकी समस्या सुनने के लिए। अब अंतर्यामी नहीं है अधिकारी जो उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये रोड टूटा हुआ है, यहाँ कौन ठेकेदार काम कर रहा नहीं कर रहा है। आप ही बताओगे या हम बताएंगे? ठीक है, अब अगली बात किसी अगले रोड पर करते हैं। खुदा हाफिज़।